हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूं और यह है चिकन फ्राइड राइस। दोस्तों, आज मैं आपको चिकन फ्राइड राइस बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप फ्राइड राइस बनाओगे तो आपके राइस खिले खिले तो बनेंगे ही और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम गोल्डन सिला राइस लिया है। अगर आपको गोल्डन सिला राइस नहीं मिलता है तो आप बासमती राइस में भी बना सकते हैं। अब आपने राइस को एक बोल में डाल देना है और कम से कम 2 से 3 बार इसको पानी से धो लेना है, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है या धूल मिट्टी लगी होती है वो निकल जाए। तो देखिए, मैंने चावल को यहाँ पर 3 बार पानी से धो लिया है। उसके बाद आपने इनको कम से कम 30 मिनट तक पानी में भिगो के रखना है। भिगोने से चावलों में अच्छी लेंथ आती है और अच्छी वाइटनेस आती है। तो देखिए, मैंने चावलों को 30 मिनट तक भिगो कर रखा था। अब आपने इनको बॉईल करना है। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और पानी को मैंने उबाल लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। अब चावल का जो पानी है उसको आपने फेंक देना है और उबलते पानी में आपने चावल को डाल देना है और आपने चावल को इस तरह से एक बार हिला देना है ताकि चावलों के लम्स ना बने। फिर आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है ताकि जल्दी से बॉईल आ जाए। उसके बाद आपने चावलों को कम से कम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबाल लेना है। अब चावलों को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चावल को चेक करते हैं। ये देखिए, चावल अच्छे से उबल गए हैं और उनमें अच्छी वाइटनिंग भी आ गई है। अब आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और उनको 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। इससे क्या होता है कि चावलों में सॉफ्टनेस आती है और चावल खाने में हार्ड नहीं लगते हैं। फिर आपने चावलों को छान देना है और 5 मिनट तक ऐसे ही छन्नी में छोड़ देना है। फिर 5 मिनट बाद आपने चावलों को पलटी कर देना है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सब्ज़ी ली हैं। मैंने तीनों प्रकार की थोड़ी थोड़ी बेल पेपर ली हैं और आधा प्याज लिया है। आपने प्याज को छोटे छोटे क्यूब्स में काट देना है। इसी तरह से आपने तीनों बेल पेपर को काट देना है जिस साइज़ में प्याज को काटा है। ये देखिए, इस तरह से आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट देना है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बीन्स ली है, इसको भी आपने इसी तरह से काट देना है। अब मैंने यहाँ पर छोटा सा पीस गाजर का भी लिया है और गाजर का आपने ये बीच वाला पार्ट निकाल देना है और उसके बाद आपने इस तरह से गाजर को भी काट देना है। अब मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है। मैं चिकन ब्रेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए। और चिकन को आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट देना है ताकि चिकन को जब हम सैलो फ्राई करें तो ये 2 मिनट में पक जाए। तो देखिए, मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चिकन थाई का भी यूज़ कर सकते हैं चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए। चिकन काटने के बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पर चिकन को एक बोल में ले लिया है और उसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1/4 टीस्पून चिकन एरोमेटिक पाउडर, 1/4 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1/4 टीस्पून चिल्ली पेस्ट। आप यहाँ पर चिल्ली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पर एग का भी यूज़ करेंगे चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए। आप यहाँ पर एग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही अंडा लिया है। अब मैंने इसमें 1 पिंच नमक डाल दिया है ताकि एग खाने में फीका ना लगे और अंडे को अपनी अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक चाइनीज़ कढ़ाई ले ली है और इसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल मैंने अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब आपने कढ़ाई को अच्छी तरीके से हीट कर लेना है और ऑयल को कढ़ाई के चारों तरफ घुमा देना है। इससे क्या होता है, कढ़ाई अच्छी तरीके से सीजन हो जाती है और जब हम इसमें फ्राइड राइस बनाते हैं तो ये चिपकते नहीं हैं। अब कढ़ाई में से मैंने सारा ऑयल निकाल लिया है और केवल 1 टेबल स्पून ही ऑयल छोड़ा है। अब सबसे पहले अपने एग को पका लेना है। मैंने यहाँ पर 1 ही अंडे का यूज़ किया है। आप 2 अंडे का यूज़ भी कर सकते हैं। आप इस तरह से एग को कढ़ाई में घुमाएंगे तो ये आसानी से पक जाएगा। अगर आपके पास चाइनीज़ कढ़ाई नहीं है तो आप नॉन स्टिक पैन का भी यूज़ कर सकते हैं फ्राइड राइस बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एग को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है और एग हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। अब आपने एग को एक प्लेट में निकाल लेना है। कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। फिर आपने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था उस चिकन को पका लेना है। पहले 30 सेकंड तक आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है ताकि चिकन जल्दी से गर्म हो जाए। उसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम पर चिकन को 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। चिकन के छोटे पीसेस हैं तो चिकन 70 से 80% तक पक जाएगा। अब आपने चिकन को भी एक प्लेट में निकाल लेना है। अब मैंने फिर से चाइनीज़ कढ़ाई ली है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए उसमें 1 टीस्पून चॉप लहसुन डाल दिया है, 1 टीस्पून चॉप अदरक डाल दी है, 1 टीस्पून चॉप ग्रीन चिल्ली डाल दी है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को आपने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पका लेना है। आपने इनको तब तक पकाना है तब तक कि इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब आपने इसमें तीनों प्रकार की शिमला मिर्च और प्याज डाल देनी है। तो देखिए, मैंने बीन्स और गाजर जो काटी थी उनको मैंने ब्लांच कर लिया है और उनको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और 30 से 40 सेकंड तक आपने सब्ज़ी को पका लेना है। अब आपने इसमें अंडा ऐड कर देना है। फिर आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है जो हमने पका कर रखा था। पहले हमने चिकन को 70 से 80% तक ही पकाया था। अब आपने इसमें राइस ऐड कर देना है और यहाँ पर मैं राइस का एक पोर्शन ही ले रहा हूँ, सारे राइस नहीं बना रहा हूँ। और देखिए, मैंने इतने राइस बचा लिए हैं जो हमने पहले बनाए थे।
अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून चिकन एरोमेट पाउडर, हाफ़ टी स्पून डार्क सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून वाइट विनेगर, हाफ़ टी स्पून चिल्ली पेस्ट। आप चिल्ली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टी स्पून वाइट पेपर पाउडर। अब आपने चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आपने राइस को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। पहले हमने चिकन को 70 से 80% तक ही पकाया था। अब आपने चिकन को राइस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर पका लेना है, तो चिकन हमारा अच्छे तरीके से पक जाएगा और अच्छा सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून स्प्रिंग ओनियन डाल दिया है और स्प्रिंग ओनियन को भी अपने राइस के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए हमारा चिकन फ्राइड राइस बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप चिकन फ्राइड राइस बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।